जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। धरती माता की अनेक कथाएं यूं तो दंत कथाओं में से प्रचलित हैं। आज यह कथा उन्हीं कथाओं में से एक है। आइए कथा श्रवण करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह लकड़ी काटने के लिए प्रतिदिन जंगल जाया करता था। एक दिन की बात है, वह लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया और एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक लकड़हारे से वह पेड़ कहने लगता है कि हे मनुष्य, रुको। लकड़हारा वह आवाज़ सुनकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा कि तभी फिर से वह पेड़ कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे अस्तित्व के लिए क्या कुछ नहीं किया, और इसके बदले में तुम मनुष्यों ने हमें क्या दिया। हे मनुष्य, तुमने हमें असहनीय कष्ट ही दिया है। सोचकर देखो जरा कि यदि तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा काट दिया जाए तो तुम्हें कितना दर्द होगा। तुमने तो हमें सदैव काटा ही है। हमारा वृक्षों का भी जीवन है, हम भी जीना चाहते हैं। मेरी भी जीने की इच्छा है। पेड़ की यह बात सुनकर लकड़हारे ने विनम्र होकर कुल्हाड़ी को नीचे रख दिया और कहने लगा कि अब से मैं किसी भी पेड़ को नहीं काटूंगा। धरती माता यह सब देख रही थी। लकड़हारे के विनम्र स्वभाव को देखकर धरती माता बहुत अधिक प्रसन्न हुई और लकड़हारे के सामने प्रकट होकर कहने लगी कि हे लकड़हारे, तुम सभी मेरे ही पुत्र हो। एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना तुम सबका परम धर्म है। इतना सुनकर लकड़हारा धरती माँ के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तत्पश्चात धरती माता लकड़हारे से बोली कि हे पुत्र, तुम बहुत ही विनम्र स्वभाव के हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। अब लकड़हारा धरती माता की यह बात सुनकर हक्का बक्का सा रह गया। वह बड़ी ही हैरानी से धरती माता को देखने लगा। लकड़हारे को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह धरती माता से क्या वरदान मांगे। तभी धरती माता लकड़हारे को देखकर कहने लगी कि हे पुत्र, तुम जब भी चाहो तब मुझे पुकार कर अपना एक वरदान मांग सकते हो। और इतना कहकर धरती माता अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात लकड़हारा अपने घर को लौटा। तब उसकी पत्नी उसे कहने लगी कि आज आप जंगल से बिना लकड़ी लिए ही लौट आए। तब लकड़हारे ने उसे जंगल में बीती हुई सारी बात बता दी और फिर अपनी पत्नी से कहने लगा कि बताओ, मुझे धरती माता से क्या वरदान मांगना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि हमारे एक भी औलाद नहीं है। आप धरती माता से एक पुत्र वरदान के स्वरूप मांग लें। लकड़हारे ने अपनी पत्नी की बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह अपनी माँ के पास गया और माँ को उसने जाकर जंगल में बीती सारी बात बताई और पूछने लगा कि माँ, मुझे धरती माता से क्या वरदान मांगना चाहिए। तब उसकी माँ अपने पुत्र से कहने लगी कि बेटा, जब से तेरा जन्म हुआ है तब से मैंने तुझे देखा नहीं है। बेटा, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। तुम धरती माता से मेरे लिए आंखें मांग लो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। तत्पश्चात वह लकड़हारा अपने पिता से पूछने लगा कि मुझे धरती माता से क्या मांगना चाहिए। तब लकड़हारे के पिताजी उससे कहने लगे कि बेटा, हम कितने गरीब हैं, यह तुमसे छिपा नहीं है। सुबह का भोजन करने के पश्चात रात का भोजन जुटाने की चिंता बनी रहती है और रात का भोजन खाने के पश्चात फिर से सुबह का भोजन जुटाने में हम लग जाते हैं। इसी चिंता में दिन रात गुजरते हैं हमारे। बेटा, तुम धरती माता से वरदान स्वरूप धन मांग लो, जिससे हम लोगों का शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। अब रात बीतने पर जब सुबह हुई तो वह लकड़हारा जंगल की ओर चलने लगा। रास्ते में वह यही सोचता हुआ जा रहा था कि उसे धरती माता से क्या वरदान मांगना चाहिए। अब
यही सोचता हुआ वह जंगल में पहुंच गया। तत्पश्चात जंगल में पहुंचकर वह धरती माता को याद करने लगा और उन्हें पुकारने लगा। तभी धरती माता फिर से लकड़हारे के सामने प्रकट हो गई और लकड़हारे से पूछने लगी कि हे पुत्र, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब लकड़हारा बड़ी ही सूझबूझ के साथ धरती माता से कहने लगा कि हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए। मेरी माँ, जो मेरे जन्म से ही अंधी हैं, वह अपने पोते को सोने के बर्तन में खाते हुए देखना चाहती हैं। लकड़हारे की यह बात सुनकर धरती माता ने लकड़हारे को तथास्तु कहा और फिर धरती माता अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात लकड़हारा जब जंगल से अपने घर को लौटा तब वह देखता ही रह गया। जो भी वरदान उसने धरती माता से मांगा था वह वरदान सिद्ध हो गया और घर लौटने पर सब उसने वैसा ही पाया। और इस प्रकार लकड़हारे तथा उसके परिवारजनों का जीवन खुशियों से भर गया। हे धरती माता, जिस प्रकार आप लकड़हारे पर प्रसन्न हुई, उसके घर में समृद्धि और खुशहाली का वास दिया, वैसे ही आपकी यह कथा जो भी कहे, सुने और हुंकारा भरे, उन सब के सब दुख दूर करना, उनकी सब इच्छाएं पूरी करना। सब बोलो धरती माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय। भक्तजनों, आपको यह कथा सुनना यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।